आज वाडवण पोर्ट पियर पूरी दुनिया की नजर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के पालघर में वाधवन बंदरगाह की आधारशिला रखी। करीब 76,000 करोड़ से तैयार हो रहा ये पोर्ट गहरे पानी में स्थित सबसे बड़े बंदरगाहों में से एक होगा। मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस वाधवन बंदरगाह भारत के समुद्री संपर्क को बढ़ाएगा और वैश्विक व्यापार केंद्र के रूप में स्थापित करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने करीब 1,560 करोड़ रुपए के मत्स्य पालन परियोजनाओं का भी उद्घाटन और शिलान्यास किया। आज वाडवण पोर्ट पियर पूरी दुनिया की नजर है। दुनिया में वाडवण पोर्ट की बराबरी करने वाले 20 मीटर जितनी गहराई वाले बहुत कम बंदरगाह है। इस पोर्ट पर हजारों जहाज आएंगे, कंटेनर आएंगे। इस पूरे क्षेत्र की आर्थिक तस्वीर बदल जाएगी। सिंधु दुर्ग में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेद जताया। साथ ही वीर सावरकर को अपमानित करने वालों पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि महान सपूत का अपमान करके जिनको पश्चाताप नहीं होता है, महाराष्ट्र की जनता उनके संस्कार को अब जान गई है। भारत मां के महान सपूत इसी धरती के लाल वीर सावरकर को अनाप शनाप गालियां देते रहते हैं, अपमानित करते रहते हैं, देशभक्तों की भावनाओं को कुचलते हैं। पिछले दिनों सिंधु दुर्ग में जो हुआ, मेरे लिए, मेरे सभी साथियों के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिर्फ नाम नहीं है। हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिर्फ राजा महाराजा राजपुरुष मात्र नहीं है। हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज आराध्य देव है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारी शक्ति की सराहना करते हुए कहा कि नारी सशक्तिकरण में महाराष्ट्र देश को दिशा दिखा रहा है। महिलाओं की कामयाबी इस बात का प्रमाण है कि 21वीं सदी की नारी शक्ति समाज को नई दिशा देने के लिए तैयार है। जहां महाराष्ट्र में नारी शक्ति अपने श्रेष्ठ प्रदर्शन कर रही है, इनकी सफलता इस बात का प्रमाण है कि 21वीं सदी की नारी शक्ति समाज को नई दिशा देने के लिए तैयार है। यही नारी शक्ति विकसित भारत का बहुत बड़ा आधार है। विकसित भारत की यात्रा में ये दिन मील का पत्थर साबित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस सौगात से विकसित महाराष्ट्र विकसित भारत के संकल्प का सबसे अहम हिस्सा बन गया है। राष्ट्रहित के लिए मिशन नमो नेशन से जुड़िए। लाइक और सब्सक्राइब के साथ इस जानकारी को शेयर भी करिए।